अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आपको इस चैनल लर्निफाई पे। इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज का यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। इसमें वो कहता है अगर a की वैल्यू 4/3 हो, b की वैल्यू 5/2 हो, c की वैल्यू 7/4 हो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की आपने एडिशन के हिसाब से भी प्रूव करनी है और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी प्रूव करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। एक लेक्चर की वीडियो पहले भी मौजूद है चैनल के ऊपर जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया था। उसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखी थी, एसोसिएटिव भी, एडिटिव आइडेंटिटी भी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये सारी हमने वहां पे डिस्कस भी की थी। अब हम जरा उसकी रिवीजन ले लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली दो रकमों की प्रॉपर्टी है, ए और बी की। उसमें ये होता है कि लेट से दो रकमें हैं ए और बी, अगर आप प्लस करें उनको ऐड करें तो सेम आंसर आएगा। अगर आप उनकी तरतीब चेंज भी कर दें, बी प्लस ए लें या ए प्लस बी लें, बात एक ही है, आंसर दोनों का सेम आएगा। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लिकेटिव तरीके से करें, मल्टीप्लाई के तरीके से भी करें, तब भी आंसर सेम ही आएगा। इसको आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको आप कहेंगे कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, बस एसोसिएटिव में ये होता है कि इसमें तीन वैल्यूज होती हैं, ए, बी और सी। अब इसमें आप ये करते हैं कि एक दफा आप ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं बाद में, और दूसरी दफा में आप ये करते हैं कि ये ब्रैकेट फर्स्ट स्टार्ट में लगा देते हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। सिमिलरली अगर आपने मल्टीप्लाई के लिए देखनी हो तो ये मल्टीप्लाई के लिए इस तरह से आएगी, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय सी बाहर, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। सबसे पहले अब हम ले लेते हैं इस एडिशन वाली को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को आप यूं लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एक दफा बी प्लस सी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट बाद में लगी हुई है, एक दफा यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट में है, तो है ये वही ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी वही है ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इन वैल्यूज को यूज करके ए की, बी की और सी की इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। अब हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए की, बी की और सी की वैल्यू लगा के ये प्रूव करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी गई है 4/3। इसी तरह बी की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है 5/2, सी की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है 7/4। इन दो को कंबाइन करूँ एलसीएम लेके। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एलसीएम लेने का मेथड बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें हम 2 और 4 का एलसीएम ले रहे हैं। 2 1 are 2, 2 2 are 4। अगेन आप 2 पे कर लेंगे, 2 1 are 2, 2 2 are 4। 4 इसका एलसीएम आ जाता है। आप अपने किसी भी मेथड से एलसीएम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 are 4, 2 आंसर आया, इनको डिवाइड करके उसको जब आप इस ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। 2 5 are 10। सिमिलरली जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 1 are 4, 1 आंसर आएगा। 1 को जब आप 7 से करेंगे तो 7 1 are 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐड कर लें 17/4। यहाँ पे अगेन आप एलसीएम लेंगे। अब आप लेंगे 3 और 4 का एलसीएम। फर्स्ट आप 3 पे कर लें इसे। अब ए की वैल्यू बची हुई है 4, बेशक आप फुली 4 पे डिवाइड कर लें या दो दफा इसको 2 पे कर लें, एक ही बात है। 3 2 are 6, 6 2 are 12, 12 इसका एलसीएम आ गया। अब अगेन डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला रूल यहाँ पे लगा लेते हैं। फर्स्ट आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 4 are 12,
4 आंसर आएगा। इसको इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार 16। डिवाइड आप नीचे वाले से करते हैं और मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। सिमिलरली यहाँ पे भी आप डिवाइड करें, 4 3 जार 12, 17 जार 51। 17 को जब आप अपने आंसर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 51 आएगा। 51 और 16 जब आप 51 और 16 को जब आप ऐड करते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 67 डिवाइडेड बाय 12। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब सिमिलर पैटर्न पे आप राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और उसका भी आंसर निकालेंगे। प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ गया है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है वो प्रूव हो जाएगी। हैंड साइड के लिए a प्लस बी प्लस सी, इसको आप सोल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले आप a, b और c की वैल्यूज लगा लेंगे। a की वैल्यू 4/3 दी हुई है, b की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 5/2 दी गई है और c की वैल्यू में क्वेश्चन में 7/4 दी गई है। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू 4/3 आ गई प्लस b की वैल्यू 5/2 आ गई और c की वैल्यू 7/4 आ गई। सबसे पहले हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं एलसीएम लेके, 3 और 2 को। पहले 2 पे कर लेते हैं, फिर 3 पे कर लेते हैं। 2 3 जार 6, ये एलसीएम आ गया है। 2 3 जार 6, ये आपका एलसीएम है। वही डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला रूल एलसीएम यहाँ पे लेने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 3 2 जार 6, जो 2 आंसर आ रहा है जब आप इसे ऊपर वाली रकम से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 3 जार 6, 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 15 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें 15 और 8 को, फिर 23 बन जाएंगे डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7/4। अब आप इसे सोल्व कर लें। ब्रैकेट को आपने सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना होता है। अब आप इन दोनों को ऐड अप कर लें एलसीएम लेके। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, अगेन 2 पे कर लें, 2 1 जार 2, 3 पे कर लें, 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। एलसीएम यहाँ पे आ रहा है 12। अब 6 अगेन नीचे, अगेन आप इन नीचे वालों को सोल्व करके आंसर निकालें डिवाइड करके, जो आंसर आ जाए उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल सा तरीका है। 6 2 जार 12, 2 आता है, इसको जब आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 46 आ जाएगा। इसी तरह पे भी जब आप 12 और 4 को करेंगे तो आंसर आपका 3 आएगा। 4 3 जार 12, 3 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 46 और 21 को जब आप एड अप करेंगे तो अगेन आएगा 67/12। वही सेम आंसर आएगा जो प्रीवियसली आपका आया था और ये बात प्रूव हो जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की बराबर है राइट हैंड साइड के। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। बस बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय एडिशन में इतना सा ही फर्क था कि ब्रैकेट की लोकेशन बस चेंज थी। यहाँ पे ब्रैकेट की पोजीशन यहाँ है और आगे यहाँ है। ये तो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम सेम प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये मल्टीप्लाई के लिए भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication, a multiply b multiply c equal to a multiply by b multiply by c। a की वैल्यू 4/3 है, वही वाली वैल्यूज हैं क्वेश्चन 3 वाली। b की वैल्यू 5/2 है और c की 7/4। ये वही वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन 3 में जिससे आपने एडिशन परफॉर्म की है। सेम वैल्यूज को यूज करते हुए आपने मल्टीप्लाई के जरिए से भी इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c। a की वैल्यू उसने मेरे क्वेश्चन में दी है 4/3, b की वैल्यू उसने मेरे क्वेश्चन में दी है 5/2, c की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी है 7/4। अब हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कटिंग तो हो गई नहीं रही, तो 5 को सिंपली आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। अब आप इसकी दोबारा कटिंग कर लें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 1 जार 4,
4 2 ज़ा 8। मजीद इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही, 35 3 के साथ नहीं कट रहा, 2 भी 35 के साथ नहीं कट रहा, तो 35 1 ज़ा 35, 3 2 ज़ा 6। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अगर यही सेम आंसर हमारा राइट हैंड साइड का भी आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई पे भी वैलिड है। ए की वैल्यू लगा रहे हैं 4/3, बी की वैल्यू लगा रहे हैं 5/2, सी की वैल्यू है 7/4। यहाँ पे कटिंग कर लें, हो रही है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बाकी आंसर लिख लें 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। 10/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। अब यहाँ पे कटिंग हम देखते हैं होती है जी, यहाँ पे हो रही है 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 7 ज़ा 35, 3 2 ज़ा 6। सेम वही आंसर आया है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, उसका भी 35/6 35/6 आया था, इसका भी 35/6 35/6 आंसर आ गया। तो ये प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है इज 0 a rational number, एक्सप्लेन एक्सप्लेन करें 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले स्टेट आंसर यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है। उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह ये होगी बिकॉज इट कैन बी रिटन, क्योंकि ये लिखा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ p बाय q। सारे रैशनल नंबर्स p बाय q की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में आप कह लें लिखे जा सकते हैं। 0 को भी आप डिवाइड की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो आप कह सकते हैं 0 इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन 5, इसमें वो क्या कहता है, नंबर 5 में वो कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। जहाँ पे हमने पीछे आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी के नाम से इसी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें भी हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आप कहें ए एंड बी कोई भी दो नंबर हैं, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों नंबर्स लेट से रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स है दोनों, क्योंकि उसने रियल नंबर्स के लिए कहा है। तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं, ट्राई का मतलब ही 3 होता है, तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये है ए बड़ा हो सकता है बी से, दूसरी क्या बात हो सकती है ए और बी दोनों आपस में बराबर हों, तीसरी क्या हो सकती है ए छोटा हो सकता है बी से। तो ये इनकी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप ए और बी मिसाल के तौर पे ले लें, एक ए है वो 1 है और बी जो है आपका 5 है। तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि एक बड़ा हो 5 से, एक ये हो सकता है ये दोनों नंबर्स 1 और 5 आपस में बराबर हो। थर्ड क्या हो सकता है 5 बड़ा हो 1 छोटा हो। इसी तरह हमें नहीं पता भी ये नंबर कौन से हैं, यहाँ एक नंबर ए वाला बड़ा हो सकता है बी से, या पहले वाला नंबर दूसरे के बराबर हो सकता है, या दूसरे वाला नंबर बड़ा हो सकता है, पहले वाला छोटा हो सकता है। ये माउथ जिस नंबर की तरफ खुला होता है, ओपन होता है, वो बड़ा होता है। ये बात आपने याद रखनी है इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।